हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 न्यू एडिशन के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गाइस। सो अगर आपने नहीं किए हैं, वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं सभी एक्सरसाइज के साथ साथ। देन उसके बाद वेरी शॉर्ट और जो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है ना, जो एग्जाम में मोस्टली आए हुए हैं, वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो सभी सॉल्व कर लीजिएगा। Question number 20 is given that if A and B are real and A is not equals to B, then show that roots of the equation are real and unequal. A और B कैसे नंबर है? रियल नंबर है, बट A और B आपके आपस में इक्वल नहीं है, ये भी आपको बोला है। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, रूट्स बोले हैं कि वो शो करने हैं कि वो कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल है। रूट्स रियल एंड अनइक्वल कब होते हैं? जब हम d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, देन हम कहते हैं रूट्स रियल एंड अनइक्वल है। ठीक है, इतनी बात ना। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। सो a इक्वल्स टू a माइनस b, b इक्वल्स टू 5 इंटू a प्लस b एंड c इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू a माइनस b। ठीक है, सो गाइज ये है आपकी ए बी सी की वैल्यू। ना आपको शो क्या करना है, रियल एंड अनइक्वल शो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। b के रिप्लेस में 5 इंटू ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, c की वैल्यू जो रखेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ए माइनस बी। नाउ 5 का स्क्वायर 25। नाउ यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 एंड ये क्या हो गया, a माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ना ओपन कीजिए, 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 50ab प्लस 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 16ab। ऐड कीजिए 25 एंड 8 कितना हो गया हमारा, 33a स्क्वायर प्लस 33b स्क्वायर। 50 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 34ab। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ d। आप देख सकते हैं सारे साइन किस में है, पॉजिटिव में है। ठीक है, a और b का स्क्वायर अगर हम करते हैं नेगेटिव वैल्यूज की वजह तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो सब वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। इट मीन्स आपका d कैसा है, d यहाँ से हमें शो हो गया कि d हमारा ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज वैल्यू पॉजिटिव में है, दैट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। सो दिस वैल्यू भी, ये वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स हमारे रूट्स कैसे होंगे गाइस, रियल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, सो दिस इज अ सॉल्यूशन। नाउ स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं कैसे लिखना है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से लिखेंगे, पूरा कैसे लिखना है लास्ट में, द गिवन इक्वेशन इज दिस is of the form ax square plus bx plus c equals to 0 where a b c की वैल्यू। now d equals to b square minus 4ac से हमने d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली गाइस। यहाँ पे इसने ओपन नहीं किया है, आप ओपन भी कर सकते हैं, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना, जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे कीजिए। यहाँ पर इसने क्या किया है, मतलब ये जो 8a प्लस बी स्क्वायर है ये इधर ले आए आपको। ठीक है, देन इसने यहाँ पर सॉल्व करके इसको इन दोनों को सॉल्व किया तो 16a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया एंड 17a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, दैट इज ग्रेटर देन 0। सो आप इसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ दस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा, ये ग्रेटर देन 0, सो लास्ट में आप लिख सकते हैं हैंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है ना, ये लाइन समझ आ गई ना। इसने 25 को किसमें ब्रेक कर लिया, 17 और 8 में। 17 a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 8 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों होल स्क्वायर के फॉर्मूले ओपन कर दिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका यहाँ पर रह गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 बाहर ले आया तो 8 2 16 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। सॉल्व करके देख लीजिएगा अपनी नोटबुक पे। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो जाता है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कहता है, इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन
दिस आर इक्वल देन प्रूफ दैट a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी। आपसे क्या बोला, ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या है, जीरो आ जाती है। जीरो है तो यानी कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल होते हैं। सो आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि रूट्स इक्वल है, दैट मीन्स डी की वैल्यू जीरो है। जो भी हम डी इस फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो जीरो के इक्वल है। सो ये आपको उससे फिर प्रूफ करना है। सो आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर करते हैं। ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी and c equals to c square plus d square. Now d equals to b square minus 4ac में वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। राइट, नाउ आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 2 ज़ा 4, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abc डी। राइट, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। राइट, नाउ ओपन कर दीजिए सब कुछ, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 abcd माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट, माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अगेन 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। राइट, सो गाइज अब देखते हैं क्या कुछ हमारा कैंसिल हो रहा है। यस, ये कैंसिल, 4b स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। यस, ये भी कैंसिल। ठीक है, नाउ चलिए इतना आपका सॉल्व हो गया। नाउ यहाँ से डी की वैल्यू क्या रह जाती है आपकी, 8abcd माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। सो यहाँ से हम देखते हैं 4 कॉमन आ जाता है आपका, तो 4 कॉमन हम लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा, 2abcd माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू डी। सो गाइस अब आप अच्छे से जानते हैं, आपको गिवन है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। दैट मीन्स अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। इट मीन्स ये पूरी इक्वेशन भी किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो 4 इंटू 2abcd माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। ये जो 4 है ये राइट साइड में जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड जीरो को किसी से भी डिवाइड करें तो क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो गई, जीरो के। अब आप यहाँ से देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 2abcd इक्वल्स टू जीरो। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस 1 होता है, जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती 1 होता है तो माइनस 1। ये भी अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो में ही कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल्स टू जीरो। ये एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, ad का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ad का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ad एंड इसे क्या लिख लीजिए, bc इक्वल्स टू जीरो। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू जीरो, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं ad माइनस bc का होल स्क्वायर, ये आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला बन गया। सो गाइज यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ad माइनस bc किसके इक्वल रह जाएगा, जीरो के इक्वल रह जाएगा। राइट, नाउ यहाँ से ad इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, bc के, bc को राइट साइड ले जाएंगे। तो आपको प्रूफ क्या करना था, सबसे पहले तो ये देखिए हमें प्रूफ करना क्या है, आपको प्रूफ करना है a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। a अपॉन बी प्रूफ क्या करना है, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ad अपॉन बी से तो हमारा प्रूफ हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, a अपॉन बी, तो ये जो b है ये इधर डिनोमिनेटर में ले आइए, ये जो d है ये इसके डिनोमिनेटर में ले आइए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, दैट इज प्रूफ।
सो अगर आपके जो गिवन इक्वेशन है उनके रूट्स इक्वल है देन a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल होता है. सो दिस इज द सॉल्यूशन. आई होप ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है. सिर्फ इक्वेशन सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है, बट कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है जब आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, नाउ विद स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिकॉज फिर बाकी स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि स्टेटमेंट भी बता दीजिए कैसे एग्जाम में लिखेंगे हम लोग. सो यहाँ पे आप इस विद स्टेटमेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं. द गिवन इक्वेशन इज दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. से ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमने ग्रेटर कैपिटल लेटर में इसलिए लिए बिकॉज आपके साइन इस ऑलरेडी यूज हुए हैं स्मॉल ए स्मॉल बी इक्वेशन में. सो आप ग्रेटर यहाँ पर ले सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए. बिकॉज रूट्स आर इक्वल सो वी हैव डी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया, सेम वैसे ही हमने यहाँ पर सॉल्व किया है. ये कंसेप्ट आप ऊपर से देख सकते हैं. सो मेन मोटिव हमारा था कि हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे. सो गाइज दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट. राइट, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है. समझ आया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए. प्रिंसी एजुकेशन आप जल्दी से डाउनलोड कीजिए जिससे आप सभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन फाइल्स वहाँ पर देख सके. ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.